हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UPCISS कंप्यूटर वर्ल्ड। इससे पहले लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, यानी कि CPU के बारे में। इसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में छोटी सी एक चिप होती है। यानी कंप्यूटर का जो CPU है इसमें एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है। इनपुट यूनिट से इनपुट प्राप्त करता है और इनपुट को प्रोसेस करता है। यानी इनपुट यूनिट यानी हमारा जो कीबोर्ड होता है, इससे इनपुट प्राप्त करता है यूजर के द्वारा। उसके बाद इनपुट को प्रोसेस करने का कार्य करता है, ठीक है, और फिर आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्रदान करता है, रिजल्ट देता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। यह सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट टास्क जैसे कि ALU इनपुट आउटपुट को हैंडल करता है, ठीक है। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कौन है, तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा या तो नोट डाउन कर लीजिए। CPU कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर तथा इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा एवं निर्देश को संभालता है, ठीक है, और उसे प्रोसेस करके परिणाम देता है, ठीक है। ये जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, ये सब संभालने का कार्य भी करता है और प्रोसेस करता है, ठीक है। ओके, समझ में आया होगा। CPU अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों की सहायता से करता है, ठीक है। 3 उपकरण सहायक: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसे हम बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट CU जिसे हम बोलते हैं, और MU जिसे हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। CPU कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम CPU के 3 सहायक उपकरणों की। ALU की बात करते हैं। यह यूनिट सिर्फ 2 कार्य करती है। पहला, डाटा पर गणितीय क्रियाएं करना, दूसरा परिणाम देना, ठीक है। ALU CPU का सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट इकाई है। सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो होता है CPU का वो ALU होता है। इसका कार्य जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना होता है, ठीक है। और उसके बाद डाटा का मिलान करना, छांटने करने का कार्य भी इसका ही होता है, और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है और आउटपुट के रूप में निर्णय को दिखाता है। अब निर्णय को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कंप्यूटर के, या हार्ड कॉपी में प्रिंटर से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम कंट्रोल यूनिट की, CU की। कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह मेमोरी, लॉजिकल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइस को बताता है किसी भी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देश का किस प्रकार पालन करना है, ठीक है। ये नियंत्रित करने का कार्य करता है CU, कंप्यूटर के निर्देश व कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इनपुट यूनिट की, ठीक है। तो बात करने जा रहे हैं किसकी? इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट वे सभी उपकरण में आते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करने या निर्देश देने के लिए किया जाता है। इनपुट के लिए प्रयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन आदि आते हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट में वे सभी उपकरण आते हैं जिनका प्रयोग डेटा प्रोसेसिंग के बाद सूचना तथा परिणाम को स्थायी व अस्थायी रूप से देखने के लिए किया जाता है। आउटपुट के रूप में किए जाने वाले मुख्य उपकरण जैसे कि मॉनिटर व प्रिंटर, ये आउटपुट के यूनिट है, ठीक है। अब बात करेंगे हम मेमोरी यूनिट की, MU। मेमोरी को आप, ये रही मेमोरी यूनिट। मेमोरी को आप कंप्यूटर का गोदाम या भंडार गृह भी समझ सकते हैं। इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। इस कार्य को करने के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी काम में लेता है। जिस मेमोरी में अनप्रोसेस्ड डाटा इनपुट रखा जाता है, ठीक है। यह मेमोरी जो होती है, मेमोरी को हम ऐसे देख लेते हैं कि जब हमारा फोन होता है उसमें हम कोई चीज़ सेव करते हैं, फोटो सेव करना हो, वीडियो सेव करना हो, तो उसके लिए हमारे फ़ोन में मेमोरी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे फ़ोन में मेमोरी नहीं होगी तो हमारा जो काम होगा, वो जो भी हमारे वीडियोस वगैरह होंगे वो सेव नहीं होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में मेमोरी का कार्य होता है। अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी तो जो भी हम कार्य करेंगे और इनपुट आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट होगा वो सेव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मेमोरी की आवश्यकता कंप्यूटर में होती है, ठीक है। अब बात करेंगे मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो यह मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक रैम मेमोरी, दूसरी रोम मेमोरी।
तो जो रैम मेमोरी होती है या हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, और जो रोम मेमोरी होती है वह सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है। ओके, जैसे कि हम मेमोरी का एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को एक बार देखते हैं तो यह हमारी प्राइमरी मेमोरी हो गई, जब उसको हम दोबारा देखते हैं तो यह द्वितीयक मेमोरी हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम ये इनपुट, प्रोसीजर और आउटपुट की। इनपुट से हम इनपुट यूनिट के द्वारा जब कोई निर्देश देते हैं कंप्यूटर में या कोई चीज इनपुट करते हैं, ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस के द्वारा करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग का कार्य होता है प्रोसेसर का, ये कंट्रोल यूनिट से होता है। ठीक है, इसके सीपीयू के द्वारा होता है। उसके बाद हम आउटपुट के रूप में रिजल्ट देखते हैं, तो आउटपुट के रूप में हम रिजल्ट को देखते हैं, यानी पहले कार्य होता है इनपुट डिवाइस का, उसके बाद प्रोसेसिंग का, उसके बाद आउटपुट का कार्य। ये तीनों कार्य होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।